हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव को हम ट्रेवलिंग वेव भी कहते हैं और स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। आज जो है हम आपको वो जो डिफरेंस जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन भी देंगे, क्यों ऐसा डिफरेंस होता है। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। तो हमारे वीडियो का जो टाइटल है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। अब इसके हम दो पार्ट करते हैं। यहां प्रोग्रेसिव वेव लिखते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, और यहां स्टेशनरी वेव लिखते हैं, स्टेशनरी वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव का जो फर्स्ट जो पॉइंट होगा, प्रोग्रेसिव वेव का जो फर्स्ट जो पॉइंट होगा, प्रोग्रेसिव वेव यानी जो पार्टिकल जो रहेंगे वो पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या होगा, प्रोपोगेट होगा। दैट इज इन प्रोग्रेसिव वेव, फर्स्ट पॉइंट, इन प्रोग्रेसिव वेव all the particles propagates through medium, all the particles propagate through medium with finite velocity, in progressive wave all the particles propagate through medium with a finite velocity। क्योंकि जो प्रोग्रेसिव वेव जो है वो प्रोग्रेसिव वेव इट इज अ कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग वेव। इस तरह से ऐसे जो वेव्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। और इसमें जो पार्टिकल जो है वो पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या होगी, ट्रेवल्स होगी। ओके, उसके बाद स्टेशनरी वेव का जो पॉइंट्स आएगा, फर्स्ट पॉइंट्स, स्टेशनरी वेव का जो फर्स्ट पॉइंट्स आएगा, नो, यहां पे क्या होगा, इन स्टेशनरी वेव does not move, stationary waves does not move through medium, stationary wave does not move through medium, क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव्स है, स्टेशनरी वेव्स है, इसकी वजह से वो मीडियम से मूव नहीं होगी, फॉरवर्ड मूविंग नहीं होगा। ओके, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है प्रोग्रेसिव वेव का, जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट क्या होगा, इन प्रोग्रेसिव वेव नो पार्टिकल remain at the rest, in progressive wave no particle remain at the rest। ओके, इसमें कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग वेव है, इसके वजह से ये प्रोग्रेसिव वेव में कोई भी पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में नहीं रहेगा। लेकिन सेकंड जो डिफरेंस रहेगा, स्टेशनरी वेव का सेकंड जो डिफरेंस रहेगा, नोट्स यहां पे भी हम लिख सकते हैं, इन प्रोग्रेसिव वेव नो पार्टिकल रिमेन एट द परमानेंट एट द रेस्ट। परमानेंट वर्ड अपन है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन प्रोग्रेसिव नो पार्टिकल रिमेन परमानेंट at the rest, no particle remain
परमानेंट एट द रेस्ट। लेकिन यहां पे स्टेशनरी वेव में नोड्स जो है, नोड्स आर परमानेंटली एट द रेस्ट। नोड्स आर परमानेंटली एट द रेस्ट। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट होगा स्टेशनरी वेव्स का और प्रोग्रेसिव वेव का, थर्ड जो पॉइंट्स होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा? इन प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी, इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। इन प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। ओके, और इसका जो थर्ड पॉइंट रहेगा, थर्ड पॉइंट, नो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। नो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अब ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, डिफरेंस 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद के जो डिफरेंस पॉइंट रहेंगे वो डिफरेंट पॉइंट्स क्या हो गए? तो उसके बाद का जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फेज चेंजेस पार्टिकल टू पार्टिकल। इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, फेज चेंजेस पार्टिकल टू पार्टिकल। और यहां का जो फोर्थ पॉइंट होगा स्टेशनरी वेव्स में, इन स्टेशनरी वेव in the same loop have the same phase। in stationary wave in the same loop have the same phase। यानी ये जो स्टेशनरी वेव जो होती है, इस तरह से स्टेशनरी वेव्स होती है। ये होगा उसका एंटी नोड पॉइंट, ये होगा नोड, ये होगा एंटी नोड, ये होगा नोड और ये होगा नोड। ये जो लूप होती है, दैट इज ईच लूप द पार्टिकल ऑसिलेटेड विथ सेम फेज। यानी यही हमने लिखा है कि इन स्टेशनरी वेव इन द सेम लूप हैव द सेम फेज। लेकिन कंटिन्यूअस जो ट्रैवलिंग जो वेव्स होती है, प्रोग्रेसिव वेव्स होती है, उसमें जो पार्टिकल जो ट्रेवल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल्स होते हैं। यानी यहाँ पे और यहाँ पे, यानी इसकी अगर ये पॉइंट की अगर हमें पोजीशन अगर दिखाना है, ये पॉइंट की पोजीशन दिखाना है, ये कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? इट इज अ फेज चेंजेस पार्टिकल टू पार्टिकल कंटिन्यूअसली। ये भी हम वर्ड यहां पे यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली यहां पे क्या होता है? फेज क्या होता है? चेंज होता है। ओके, उसके बाद का फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? इन प्रोग्रेसिव वेव all the particles oscillated with same amplitude, in progressive wave all the particle oscillated with same amplitude। लेकिन स्टेशनरी वेव में क्या होगा?
यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। तो इस तरह से जो फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो होगा स्टेशनरी वेव का, उसमें हम क्या लिखेंगे, इन स्टेशनरी वेव पॉइंट्स oscillates with a different amplitude. ओके, तो ये जो है, ये 5 ऐसे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है, और उसका जो 6 जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है 6 पॉइंट। इन प्रोग्रेसिव वेव no particle cross their mean position। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है 6 पॉइंट। इन प्रोग्रेसिव नो पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन। और 6 पॉइंट क्या होगा, 6 पॉइंट क्या होगा, इन स्टेशनरी वेव्स ऑल द पार्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, ऑल द पार्टिकल्स crosses their mean position in stationary wave। all the particle crosses their mean position twice in each cycle। ये जो 6 जो पॉइंट है, ये पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स है। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डियर स्टूडेंट, और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आपके कवर होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है। और 7 पॉइंट आप इसका प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन भी दे सकते हो। हमें पता है इक्वेशन जो है 7 जो पॉइंट है वो आप इक्वेशन भी दे सकते हो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो। और y इक्वल टू दैट इज ये y इक्वल टू 2a cos 2 pi x by lambda इंटू साइन ओमेगा टी। यानी ये जो 2 pi बाय लैम्बडा है, यहां पे आप k भी लिख सकते हो, यानी यही इक्वेशन ऐसा भी होगा 2a cos kx sin ओमेगा टी। ये भी इसका 7th पॉइंट हो सकता है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। इसमें आपके एमसीक्यू टाइप भी कवर हो रहे हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल पे अगर यूजर है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमने इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए हुए हैं। शॉर्ट्स वीडियो भी हमने एक्सपेरिमेंट के जो है साइंस एक्सपेरिमेंट एट होम, वो भी शॉर्ट वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं। आपका जो सपोर्ट है, आपका सपोर्ट इस तरह से मिलता रहेगा डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।